हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 7 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है द ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे हमने ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा, ट्राइंगल्स के एल्टीट्यूड के बारे में पढ़ा, ट्राइंगल्स का मीडियन हमने पढ़ लिया, एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं और इंटीरियर एंगल क्या होते हैं किसी ट्राइंगल में, ये भी हमने पढ़ लिया है। यहाँ पे आपने ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी को भी देख लिया है। फिर हमने तो स्पेशल ट्राइंगल के बारे में पढ़ा, जहाँ पे आपने इक्विलेटरल यानी कि समबाहु त्रिभुज और आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या हमने पढ़ा कि त्रिभुज की तीनों साइडें और तीनों कोण जब बराबर हों तो ऐसे ट्राइंगल को आप क्या कहेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल पर बेस्ड हमने काफी क्वेश्चंस भी प्रीवियस लेक्चर में किए हैं। यहाँ पर क्या होता है, किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं जब बराबर होती हैं तो उनके बेस पर बना हुआ कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो इस बेस पर हमने एंगल्स को निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। आज का जो नया टॉपिक है वो आपका है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो ये बहुत ही फेमस थ्योरम है, हर बच्चे को ये फेवरेट होता है, ठीक है। तो देखिए, हम ट्राइंगल्स के टाइप में हमने क्या क्या पढ़ा है। ट्राइंगल्स के टाइप हमने 3 टाइप्स के साइड के बेस पे और एंगल के बेस पर हमने ट्राइंगल्स को पढ़ा है। साइड के बेस पर 2 स्पेशल ट्राइंगल्स के बारे में हमने पढ़ा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी किए। अब एंगल पर बेस्ड जो ट्राइंगल हैं उनमें एक टाइप्स है समकोण त्रिभुज या फिर राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है 90 डिग्री का होता है। तो ऐसे ट्राइंगल को आप कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज। अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज की साइड को आप कैसे फाइंड करते हो, इसके लिए ग्रीक के एक विद्वान गणितज्ञ थे, दार्शनिक थे। तो इन्होंने पाइथागोरस थ्योरम का क्या किया था, पाइथागोरस थ्योरम का एक सूत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में उसके जो कर्ण, अब देखिए पहले हम कर्ण को जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, हम पहले एक बनाएंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपका एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। क्यों है, क्योंकि इसकी जो एक साइड है यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनाती है, ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। इसको हम ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पाइथागोरस जो वैज्ञानिक थे, जो गणितज्ञ थे, तो उन्होंने क्या कहा कि जो इस त्रिभुज के, पहले तो हम इन साइडों को देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में इस भुजा को क्या बोलते हैं, इसको आप बोलते हो कर्ण, ठीक है। ये आधार हो गया है यानी कि इसका बेस, ठीक है। और इसको आप कहेंगे लंब, ठीक है। तो ये इसका हाइपोटेन्यूज, आधार यानी कि बेस, और ये इसका हाइट, ये इसकी क्या है, हाइट, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये वाली जो साइड होती है, ठीक है। तो इस साइड को हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे कर्ण, ठीक है। तो देखिए, जो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी उसको आप कहेंगे कर्ण, ठीक है। इस वाली भुजा बीसी को आप आधार कहेंगे यानी ये इसकी बेस है, ठीक है। और इस साइड को आप क्या कहेंगे, ये इसकी हाइट है, ठीक है, या इसकी लेंथ या फिर इसका लंब आप कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
ये आपका क्या है, राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो पाइथागोरस जो आपके गणितज्ञ थे उन्होंने क्या कहा, अगर आपके पास किसी समकोण त्रिभुज में ये वाली साइड दी जाए और ये वाली साइड दी जाए तो ये साइड आप कैसे निकालोगे। इसके लिए इन्होंने क्या दिया, एक फॉर्मूला दिया कि यहाँ पे जो कर्ण का वर्ग है, कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर होता है किसके, लंब के वर्ग के बराबर प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो सबसे बड़ी वाली साइड होगी वो साइड का जो उस साइड का वर्ग दूसरी साइडों के वर्ग के योग के बराबर होगी। तो यही आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है ना। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है कर्ण क्या है, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, AC का वर्ग या AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका क्या है, ये आपका पाइथागोरस। ठीक है, तो इसी बात को जो है यहाँ पे किसने, ये आपको इसको आप क्या कह सकते हो, एल्टीट्यूड भी इसको कह सकते हो या फिर इसको हाइट कह सकते हो या फिर इसकी लेंथ आप इसको कह सकते हो। और ये ए बी जो भुजा है, यहाँ पर ये बी भुजा है, ए बी भुजा आपकी क्या होगी, ये आपका बेस होगा। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो बीसी का जो आपके पास क्या है, बीसी भुजा है, इसका जो स्क्वायर है ए बी भुजा यानी कि इसके बेस के स्क्वायर के प्लस उसके एल्टीट्यूड के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। ठीक है, और इस पर उन्होंने बहुत सारे क्या किए हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व किए। तो ये आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर एक क्या है, ये समकोण त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, और समकोण त्रिभुज के जो कर्ण का जो वर्ग है यानी इसका जो एरिया का स्क्वायर है वो बराबर होगा इन दोनों के एरिया के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पर जो है आपका ये क्या है, ये इसको आप परपेंडिकुलर भी कह सकते हैं, ये आपका बेस है। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज का वर्ग, तो ये आपका क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, लेट सपोज आपके पास यहाँ पर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर ये साइड सपोज आपकी क्या है, 12 सेंटीमीटर गिवन है और ये साइड आपकी कितनी है, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इस त्रिभुज का नाम है ए बी और सी। अब आपको क्या निकालना है, इसकी ए बी साइड आपको निकालना है। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हम क्या लिखेंगे, बाय तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, ए बी का वर्ग यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर सी बी या बी सी बी सी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या क्या गिवन है, गिवन दैट
इसको आपने पहले लिखना था, कोई बात नहीं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं। आपके पास जो AC भुजा है, AC आपके पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और CB या BC आपके पास क्या है, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, AB का स्क्वायर बराबर BC आपके पास कितना है, 12 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप 12 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर का मतलब होता है आप किसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। क्यूब जब हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3 टाइम्स 12 के साथ 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर 12 की पावर को हम 4 लिखते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 12 की पावर को आप 5 लिखें तो मीन्स यहाँ पे 12 को आप क्या करेंगे, 5 टाइम्स मल्टीप्लाई की कर देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो स्क्वायर का मतलब क्या है, 12 को आप क्या कर रहे हो, 12 के साथ 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, 12 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो देखिए 12 का स्क्वायर क्या होता है, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 2 जे 4, ठीक है। और याद है आपको तो 144 होता है, बट इसको हम करके देखेंगे, 2 1 जे 2, ठीक है। अगेन 2 1 जे 2, और ये आपके क्या हो जाएगा, तो इसका जो स्क्वायर है AB का स्क्वायर बराबर 144, और 25 का जो स्क्वायर है वो हो जाता है आपका 25, मीन्स यहाँ पे हम 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 25। तो इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 4 9, 5 और 2 6, और यहाँ पे 1, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आपके पास क्या है, AB का स्क्वायर है, बट हमें तो क्या चाहिए है, हमें चाहिए AB, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम 169 का क्या करेंगे, 169 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है। 169 के आप क्या कर लेंगे, प्राइम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका डिविजिबिलिटी रूल जो आपने क्लास 6 में पढ़ा है, डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है। जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं होगा, 3 से करेंगे तो भी नहीं होगा, ये नंबर जो है आप सारे नंबर से इसको मल्टीप्लाई करके इसको डिवाइड करके देखेंगे तो नहीं होगा। तो आप देखेंगे ये नंबर जो है आपका 13 से मल्टीप्लाई होगा, ओ डिवाइड होगा, ठीक है। तो 13 अगेन 13 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, AB मल्टीप्लाई बाय AB, ठीक है। और यहाँ पे आपका क्या आ गया है, 13 मल्टीप्लाई बाय 13, ठीक है। वैसे तो आप इसका क्या कर सकते हैं, सीधे स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन अभी आपने नहीं किया है, क्लास 8 में आप इसको करेंगे तो आप अभी इसको इस मेथड से कीजिए। अब देखिए यहाँ से मुझे AB चाहिए है तो मैं क्या करूंगी, इस पेयर में से एक AB निकाल लूंगी, इस पेयर में से एक AB निकालूंगी। तो देखिए AB बराबर क्या हो गया आपका, और देखिए यहाँ पर भी पेयर बन रहा है 13 का, तो यहाँ से भी हमने क्या किया, 13 को निकाल दिया, और आपके पास क्या था यूनिट, सेंटीमीटर। तो AB आपका क्या आ गया है, 13 सेंटीमीटर। एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे,
ये एक आपके पास ट्राइंगल है P Q और R, ठीक है। इस ट्राइंगल की ये साइड आपकी क्या है 4 सेंटीमीटर है, ये साइड आपकी 3 सेंटीमीटर है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, फाइंड PR। तो PR आपको निकालना है यहाँ से, ठीक है। तो देखिए गिवन दैट, या फिर इसको आप लिखेंगे दिया है, क्या दिया है कि जो QR भुजा है वो कितनी है, वो 3 सेंटीमीटर है एंड PQ इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें QR कितना है 3 सेंटीमीटर गिवन है और PQ आपके पास 4 सेंटीमीटर गिवन है। हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें PR निकालना है। तो आप लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से आप क्या लिखेंगे कि जो PR का जो स्क्वायर है वो बराबर है किसके, QR का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको हिंदी में आप पाइथागोरस थ्योरम ही कहेंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर लेंगे, इसका मान रखेंगे, PR का जो स्क्वायर हो जाएगा, QR आपके पास कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब देखिए PR को आप क्या लिख सकते हैं, PR इंटू PR हम लिखेंगे इसको, ठीक है। यहाँ से 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जे 9 प्लस 4 4 जे 16, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, PR मल्टीप्लाई बाय PR बराबर, तो ये क्या आ जाएगा 9 प्लस 16, तो PR मल्टीप्लाई बाय PR, यहाँ पे आप सीधे नीचे भी लिख सकते थे 25, और 25 को आप क्या लिख सकते हैं, PR मल्टीप्लाई बाय PR इज इक्वल टू 5 इंटू 5। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम एक पेयर में से एक जोड़ा निकाल लेंगे, यहाँ से भी आप पेयर से एक जोड़ा निकाल लेंगे, यानी कि PR बराबर आपके पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है। चलिए अब इस पर बेस्ड हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास गिवन है कि PQR इज अ ट्राइंगल एंड राइट एंगल एट P। PQR क्या है, आपके पास एक ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पे बनाता है, ये P पर। इफ PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, तो आपको QR यहाँ पे निकालना है। तो देखिए हम पहले इसका क्या करेंगे, एक पिक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो देखिए क्या है, PQR आपके पास क्या है, एक ट्राइंगल है, हमें ये गिवन है कि राइट एंगल एट P, यानी कि यहाँ पे आपने क्या लेना है, ये P आपका पॉइंट है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान देना है कि राइट एंगल एट P यानी कि P आपको यहाँ लिखना है,
ठीक है। अब Q और R आप कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ पे Q और ये आपका R, ठीक है। अब यहाँ पे क्या गिवन है, PQ आपके पास कितना है 10 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और PR यानी कि ये वाला आपका कितना है 24 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, QR आपको निकालना है, ठीक है। तो लिखेंगे हम यहाँ पर इन ट्राइंगल PQR। तो देखिए PQR में आपके पास क्या है, गिवन दैट, क्या आपको दिया है कि PR बराबर 24 सेंटीमीटर एंड PQ बराबर है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम आप किस में लगाएंगे, इसमें। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे QR का जो होल स्क्वायर है, ठीक है, QR का होल स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, PR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाएंगे, तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, QR हमें निकालना है, तो QR आपका एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपके पास PR कितना है, PR आपके पास 24 सेंटीमीटर है, तो इसका आप स्क्वायर करेंगे प्लस 10 का स्क्वायर आप करेंगे, ठीक है। तो देखिए 24 का जब आप स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे, ठीक है। तो 4 4 जा 16, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 6 7 5। तो इसका जो स्क्वायर आ गया है वो कितना आया है 576, प्लस में 10 का क्या आ जाएगा 100, ठीक है। और यहाँ पे आपका QR का होल स्क्वायर, तो QR का आप होल स्क्वायर करेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 676, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है 676 के प्राइम फैक्टर निकालने हैं, ठीक है। तो 676 के आप क्या करेंगे, ये 6 है, ठीक है। सेवेंटी 6 के हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो देखिए डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे कैसे काम करता है, देखिए 2 से होगा क्योंकि लास्ट में 2 है। जब आपकी लास्ट डिजिट क्या हो जाती है 0 और कोई इवन नंबर आती है तो वो 2 से डिविजिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख लेंगे 2 3 जा 6, अगेन 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16। 2 से करेंगे 8 है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 9 जे 18 और 169 अभी हमने किया था, ये आपका सीधे 13 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो 13 से करेंगे अगेन 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पेयर आपका बन रहा है इसके जो प्राइम फैक्टर हैं QR का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 13। अब हमें QR चाहिए, तो QR को हम इस तरह से लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसका स्क्वायर रूट निकालना जब जानेंगे तो सीधे हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो अभी यहाँ की क्लास में आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी हम इसको लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे एक पेयर को निकाल लेंगे, QR बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ से ये पेयर आ गया है 2
ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई एक पेयर ये हो गया और एक पेयर ये हो गया 30 मीन्स यहाँ से आपका जो QR है वो कितना आ गया है 26 और ये इसकी यूनिट क्या है सेंटीमीटर। तो 26 सेंटीमीटर यहाँ से आपका QR आ गया है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक को डिस्कस किया है, पाइथागोरस थ्योरम। तो देखिए ये जो थ्योरम है ये आपके राइट एंगल ट्राइंगल पर अप्लाई होती है कि राइट एंगल, पहले तो हमें ये देखना है राइट एंगल ट्राइंगल के जो साइडें हैं उनको क्या क्या हम कहते हैं। तो जहाँ पे आपका 90 डिग्री का 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके सामने की जो भुजा होती है उसको आप कर्ण कहते हैं, हाइपोटेन्यूज उसको कहते हैं। बेस जहां पर उस ट्राइंगल के दो साइडों को क्या बोलते हैं, या तो उसके क्या बोलते हैं लेग्स भी कहा जाता है। ठीक है, परपेंडिकुलर एक भुजा होती है, दूसरा इसका बेस होता है। कुछ इसको हाइट कह देते हैं परपेंडिकुलर को, कुछ इसकी एल्टीट्यूड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि जो कर्ण का वर्ग है वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, इसका कर्ण होती है। ठीक है ना, इस एंगल में, इस ट्राइंगल में सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, इसका कर्ण होता है। ठीक है, तो आज हमने पाइथागोरस थ्योरम को डिस्कस किया है, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।